नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। मित्रों, आपके कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें हमारा संपर्क अवश्य कर सकते हैं, जिसमें हम आपको आपके उपयोगी टिप्स और आपके उपयोगी जानकारी देंगे। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, कमेंट देना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हम आज का पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज मंगलवार है। पहले गणपति भगवान को वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज के पंचांग को। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और 20 संवत 2550। दिनांक है 30 जनवरी 2024 और मंगलवार का दिन है। पोष कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, चतुर्थी तिथि है और 8:55 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा, यानी माघ कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, लेकिन वह 8:55 तक ही रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा 22:06 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आपका अधिगंड रहेगा 10:43 तक। इसके बाद सुकर्मा योग का प्रारंभ होगा। आज का करण कौलभ है 22:17 तक। इसके बाद गैर करण का शुरू होगा। राशि आज कन्या रहेगी, यानी पठण अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्मेंगे उनका। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। दर्शक मित्रों, आज एक दुखद और शोक कारक दिन है। महात्मा गांधी जी का आज निर्वाण दिन है। आज ही के दिन गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी, जिन्होंने हमें आज़ादी की श्वास लेने के लिए 1947 में भारतवर्ष को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, उसको हमें नहीं देखना है। सत्यांश यह है कि जो बैरिस्टर बनने के बाद अफ्रीका गए और अफ्रीका में उनको थोड़ा अंग्रेजों ने जो ट्रेन से उतारा, इसके बाद उनके मन में एक अलख जगा। वहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। इसके बाद उनके मन में आंदोलन छिड़ा। भारत में आने के बाद, भारत की पूरी यात्रा करने के बाद उन्हें यह लगा कि वास्तव में अंग्रेज हमारे देश को त्रस्त कर रखे हैं, इसलिए हम स्वतंत्र होंगे, स्वाधीनता हमारा हक है, यह नारा देकर उन्होंने हिंद छोड़ो चलवल जो 1942 से शुरू की गई और सारी की सारी चीज़ों में कई एक बार उन्होंने जेल भी काटा और कितनी ही बार उन्होंने परेशानियों का सामना किया, लेकिन कुल मिलाकर हमें आज़ादी की श्वास में लेने की अवसर तो उन्होंने प्रदान किया। इसलिए ऐसे महापुरुष को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमारा सत सत नमन है। दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का दिन का महत्व और पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशिफल। तो जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज में सफलता अच्छी मिलेगी। कुछ नए काम करने के लिए के मन में जो विचार आ रहे हैं वे पूर्ण होंगे। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा और खास तौर पर आपने जो कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कुछ बनाई हुई योजनाएं आपकी विफल होती हुई दिखाई देती हैं। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अनबनाव बनता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आपको विदेश यात्रा वगैरह के जो कार्य आपने लिए थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम क्लीम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है,
लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन बन रहा है, यानी मन सुबह से ही विचलित दिखाई देता है। कुछ डिसीजन लेने में आपको गड़बड़ी हो रही है। पैसे आपके फंसे हुए थे, वे पैसे आते हुए नहीं दिखाई देते। और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिले न मिले यह थोड़ा चिंता का विषय दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ बड़े काम जो आपने मन में ठाने थे वे कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी लोगों के साथ बताई हुई बातें और विचार, इन सभी की चीज़ों को आप सोच के कुछ गलत सोचने लगते हो, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि अंधा विश्वास कहीं नहीं करना है। कहीं सिग्नेचर वगैरह करना है तो बिना कागज़ को पढ़े हुए सिग्नेचर नहीं करनी है। क्या करना है? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएँगे, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाने से पूर्व जरा थोड़ा तैयारी करके जाना जरूरी है। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल ना करिएगा। संतान प्राप्ति के योग अवश्य दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज एक बात हो सकती है कि कुछ पैसों का लेन देन लेकर आपके घर में ही अपने परिवार में भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए बनाए हुए जो योजनाएं हैं वे योजनाएं विफल होती दिखाई दे रही हैं। शायद आपके घर में कोई धार्मिक प्रसंग होने वाला था, वह हो भी गया हो और न भी हुआ हो, लेकिन धार्मिक क्रियाएं होने की संभावना बन रही हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं, पेट को लेके आप तकलीफ में हो ऐसा दिख रहा है। शादी संबंध की बातें जो रुक गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी और शादी होने की भी संभावना बन रही है। तो क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के रूप से यदि देखा जाए तो व्यापारियों के लिए समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। नौकरी करने वालों को थोड़ा सहन करना पड़े ऐसी स्थिति दिख रही है, यानी प्रमोशन वगैरह, पैसा वगैरह कम मिले ऐसा योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों को जिन्हें विदेश वगैरह जाना है तो आपके विदेश यात्रा वगैरह में सफलता मिलेगी। हो सकता है कि वीसा वगैरह के कागज अब जल्दी से ही आ जाएंगे। साथ ही में एक बात का ध्यान यह देना होगा, शादी संबंध की बातें भी पूर्ण होने की संभावना दिख रही है, तो इसको पहले पूर्ण करना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में एक गरीब को वस्त्र दान देना है, वह देकर आप दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिख रहा है और मन की इच्छाएं भी परिपूर्ण होती हुई दिखाई देती है। और बड़े बड़े आयोजनों में आपको इंटरेस्ट है और वह इंटरेस्ट आपका पूरा होगा। लेकिन मित्रों, आपके पति पत्नी का साथ सहकार नहीं मिलेगा। संतान संबंधी चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी और ख़ास तौर पर माता पिता को लेके जो आपके मन में थोड़ा दुख था वह दुख अभी भी यथावत रहेगा। किसी भी पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है और अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएँगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धनराशि। भ ढ़ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक ही है। सामान्य रूप से कामकाज में सफलता मिल रही है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है।
जो लोग यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं और यात्रा में आपको सफलता भी मिलेगी। माता और पिता को लेकर जो चिंता चल रही थी मन में, वह चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी। खास तौर पर संतान को विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ ही में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। हाँ, अंधा विश्वास किसी पे मत करिएगा, पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। पुराने फंसे हुए पैसे लौटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कोई वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। संतान के कैरियर को लेके थोड़ी-सी चिंता तो आपके मन में रह रही है और स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर शिवलिंग पर जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आने वाली स्थिति तो ठीक दिखाई देती है। यात्रा वगैरह भी आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात होगी, व्यापार में वृद्धि हो, ऐसा योग बन रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन था वह भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। नए मकान या नई जमीन खरीदने का योग भी बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। स्वास्थ्य में पेट संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, गरीब को भोजन कराएंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बनी हुई है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी बन सकता है, नए काम भी आपके हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, नौकरी वगैरह में जरा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई आपका मित्र ही आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रतिद्वंदी लोग कहीं न कहीं आपको नुकसान देने की संभावना दिखती है, यानी कर सकते हैं प्रयत्न। संतान प्राप्ति का योग अच्छा दिख रहा है, शादी संबंध की बातें भी होंगी और खास तौर पर जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आपका आएगा। लेकिन संतान के कैरियर को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। कुछ लोगों के प्रश्न हमारे पर आए हैं कि कर्ज बहुत हो चुका है। कर्ज होने के कारण भी बहुत हैं और निवारण भी बहुत हैं। लेकिन मित्रों, अगर कर्ज आपका हो चुका है, क्यों हुआ है, पहले इसका आप स्क्रूटिनाइज करिए कि हमें कर्ज क्यों हो रहा है। कर्ज होने के पीछे इनकम सोर्स से कम हो और खर्च ज़्यादा हो, एकमात्र यही कारण है। दूसरा नंबर, किसी की देखा देखी में हम कुछ गलत कर देते, कुछ ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, यह भी एक हमारे लिए मूल कारण दिखाई देता है। हमारी इनकम बंद हो गई एकाएक, तब भी कर्ज बन सकता है। व्यापार चल रहा है, एकाएक रुक गया, तब भी कर्ज बन सकता है। तो मित्रों, यह तो हमें अपने आप में ही सोचना है कि कैसे हम कर्ज से मुक्त रहें। कर्ज अगर लिया है तो मंगलवार को दीजिए। मंगलवार के दिन किसी से पैसा लेने का बात है तो बिल्कुल न लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा जरूर रहेगा। दर्शक मित्रों, एक उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए, जिसमें हम कुबेर कुलड़ी बनाते हैं और साथ में कुबेर कुलड़ी का पूजन वगैरह भी किया जाता है। साथ ही में आपके कर्ज मुक्ति के लिए गंगा नदी में भी, हरिद्वार में भी एक प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ आप ये समझिए कि कर्ज मुक्ति के कुछ मंत्र भी हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। आज हम आपको, मंगलवार है, खास तौर पर गणपति का एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का नियमित आप एक माला करते रहिए। खड़मासाभ्यंतरितस्य ऋणम छिंदो न संशय। 6 महीने के अंदर आपका कर्ज मुक्त हो सकते हैं। गणपति स्तोत्र, ऋण मोचन स्तोत्र आता है, उसका पाठ करना है आपको। नियमित रूप से 3 पाठ करना है और
ओम गणेशरणम छिंदम परिंडम हुम नमः फट, इस मंत्र का आपको 11 माला प्रतिदिन जप करना है। रात्रि दिवस कभी भी कर सकते हैं और गुड़ के मोदक या गुड़ का प्रसाद भगवान गणपति को जरूर चढ़ाना है। दुर्वा अर्पण करना बिल्कुल न भूलिए। बस यह प्रयोग छोटा सा है, आप करते रहिए, निश्चित आप कर्ज से मुक्त होंगे। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।